जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं सच्चरित्र का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो साईं सच्चरित्र का चमत्कारिक विधि से साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कैसे किया जाए कि आपके जीवन के असंभव कार्य भी संभव हो जाएं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार कहते हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में निरंतर कष्ट बना रहता है, रोग दोष कलेश विकार में हमारे पैसे जा रहे हैं, युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं भी कंपटीशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में असफलताएं मिल रही हैं लगातार। तो ऐसे घर परिवार को सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं बाबा का साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण मैं आपको विधि बताऊंगा कैसे करना है और क्या क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग के एकमात्र ऐसे सद्गुरु साईनाथ हैं जिनकी कृपा निरंतर आपके आसपास होती है, उनकी कृपा आप पर आच्छादित होती है और उनकी छाया निरंतर प्रतिपल आपके घर परिवार पर होती है। क्योंकि बाबा ने अपने साईं सच्चरित्र के सप्ताह पारायण के साथ साथ 11 वचन का जो बात बोला है, देखिए सप्ताह पारायण जो है ना, ये साईं सच्चरित्र में बाबा की लीलाएं हैं। और जब हम किसी गुरुदेव की, सदगुरु की लीला का वर्णन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, जैसे आप रामायण पढ़ते हो, श्री रामचरितमानस पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, तो ये हमारे प्रभु आराध्य की लीलाएं हैं। इसी प्रकार से साईं सच्चरित्र हमारे सदगुरु की लीला है। और इस लीला को जो पाठ करता है सप्ताह पारायण यम नियम संयम के साथ, वह व्यक्ति सदैव निरंतर प्रगति के पथ पर जाता है। बाबा ने खुद कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा का अनुभव आपको होता है और आप पर उनकी कृपा बनती है। इसीलिए आज हम साईं सच्चरित्र का चमत्कारिक विधि से पाठ कैसे किया जाए इसका उपाय लेकर के आए हैं। देखिए साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण पाठ है, यह 7 दिन में, मतलब 1 वीक में आपको कंप्लीट करना है, 1 सप्ताह में कंप्लीट करना है। कैसे करना है? देखिए साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण पाठ होता है वह लगभग 51 चैप्टर है, किसी में 52 और 53 भी चैप्टर होते हैं, लेकिन जो नया एडिशन है उसमें सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। तो सप्ताह पारायण विश्राम 7 सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। तो 7 दिन में जो है यह इंड हो जाएगी साईं सच्चरित्र। कैसे पढ़ना है यह ध्यान दीजिए। सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको अपना संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए मैं आपको बहुत ईजी विधि बता दूं। एक नारियल ले लीजिए, पीला फल, पीला मिठाई ले लीजिए। मीठा आप क्या कर सकते हैं, लड्डू मिल सकता है या पेड़ा मिल सकता है, जो छोटे वाले पेड़े होते हैं खोए के मावे के बने हुए, वो भी ले सकते हैं, बाबा को अति प्रियता। और नारियल श्रीफल होता है और नारियल हर शुभ कार्य में होता है। तो अपना संकल्प कैसे, जैसे आपने कुछ बाबा को भोग लगा दिया, पीला फल, पीले पुष्प अर्पित कर दिया, पीला चंदन बाबा को लगाइए, खुद लगा लीजिए और बाबा को पीले आसन पर ही बैठा दीजिए। अगर आपके पास छोटा सा पोस्टर है, छोटी सी मूर्ति है, जो भी है, उसको रख करके आप बाबा के सम्मुख एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। अपना संकल्प, अपना नारियल ले लीजिए और पीला फल थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा मिष्ठान हाथ में लीजिए और बाबा से बोलिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी आपको मांगना है, जैसे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान आपकी सफल नहीं हो रही है जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या आपका खुद का बिजनेस है, जिस भी संकल्प के साथ आपको बाबा से बोलना है, बाबा को बोलिए। नारियल और वह पीला फल और मिष्ठान और पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए और धूप दीप आपने प्रज्वलित ही किया है, वातावरण सुगंधित करिए। और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ गुरुवार से, थर्सडे से आप आरंभ कर दीजिए। आरंभ कैसे करना है, कैसे पढ़ना? देखिए आपको जब नया आप एडिशन लेंगे साईं सच्चरित्र का, हिंदी एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो नया हिंदी एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या दिया है कि प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, चतुर्थ, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम दिया है। तो जैसे एक दिन में 1 सप्ताह पारायण विश्राम इंड करना है, दूसरे दिन में दूसरे सप्ताह पारायण विश्राम तक इंड करना है, इस प्रकार से और पढ़ना है। अब यहाँ पे 7 सप्ताह पारायण विश्राम या 7 दिन में इंड करना है, लेकिन डेली का पूजा क्या करना है, घी का दीप प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, पीले आसन पर बाबा को स्थापित करना है, पीला पुष्प अर्पित करना, पीला चंदन बाबा को लगाइए, खुद को लगाइए और उसके बाद श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख आप बैठ जाएंगे। डेली इसी प्रकार से 7
7 दिन आप सप्ताह प्रायण विश्राम करिए। और जैसे माताएं बहनें, मैं आपको बता दूं, उन दिनों में जब उनको दिक्कत में होती है, जब अशुद्धता की स्थिति होती है, जैसे पीरियड्स का स्थिति है, तो उस समय में वो क्या करें, जहाँ तक वह पढ़ा है, मान लीजिए आपने 10 चैप्टर पढ़ा या 12 चैप्टर पढ़ा, 15 चैप्टर पढ़ा और आपको दिक्कत आ गई, तो उस समय आप वहाँ तक रोक सकते हैं। खासकर माताओं बहनों के लिए हमारे यहाँ सब कुछ अक्षम्य माना गया है। उनको इसलिए कि उनको क्षमा दिया जाता है, अक्षम्य नहीं, क्षमा दिया जाता है, क्योंकि उनको यह स्थिति प्रकृति ने दिया है। तो उनको वहाँ से क्या करना, जब शुद्धता की स्थिति हो जाए 4 दिन 5 दिन के बाद, बाल धुलने के बाद, तो वह फिर से साईं सच्चरित्र स्टार्ट कर सकते हैं। अक्षम्य उनको माना गया है जो बिना उद्देश्य के ही साईं सच्चरित्र को बंद कर दें, बीच में सप्ताह प्रायण ब्रेक कर दें, तो होता क्या है, फिर से उनको साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण विश्राम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर वो कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। लेकिन माताओं बहनों को अगर दिक्कत आती है तो उसको कंटिन्यू माना जाएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर उनको अशुद्धता की स्थिति आती है तो जहां तक उन्होंने पढ़ा है वहां ब्रेक कर दें, अगले फिर वहां से जब भी वो अशुद्धता की स्थिति में हो जाए बाल धुलने, तो फिर से वहां से वो कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, डेली का भोग क्या करिए, अपने परिवार में बांटिए, दीन दुखी गरीबों में बांटिए, और जिस दिन आपका 7वां दिन हो सप्ताह प्रायण विश्राम का, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा फल ले लें, किसी साईं मंदिर में जाएं, वहाँ के आसपास लोगों को बांटें जो गरीब होते हैं, जो बैठे रहते हैं मंदिर में, कुछ दक्षिणा दें, बाबा को पीला फल वहाँ चढ़ाएं, पीला पुष्प अर्पित करवा दें और अपने घर आएँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, देखिए साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण विश्राम कर लेने से कार्य नहीं बनता। साईं सच्चरित्र में जो बाबा की लीलाएं हैं उनके अकॉर्डिंग हमको आचरण भी करना रहता है, क्योंकि बाबा ने खुद गरीबों दीन दुखियों जो मांग कर लाते थे, भोजन भिक्षा आप देखेंगे तो वो क्या करते थे, लोगों में बांटते थे। बाबा की ऊदी की महिमा नामक चैप्टर आप पढ़ेंगे साईं सच्चरित्र में, तो बाबा की ऊदी का चंदन होना चाहिए मस्तक पर। और बाबा की देखिए, किसी भी संत महात्मा की सबसे बड़ी होती है विभूति। विभूति मतलब जो उनकी धूनी होती है, जो प्रज्वलित होती है, जो हवन होती है प्रज्वलित होती है, उसकी राख, उसी को विभूति बोलते हैं, ऊदी बोलते हैं। उसका मस्तक पर चंदन करने से आपका जीवन संवर जाता है, कृतार्थ हो जाता है। और साईं बाबा की तो कृपा ऐसी रही है, उनके जीवन में जो भी पुरातन लोग थे, जो हमने साईं सच्चरित्र में पढ़ा, लोगों द्वारा सुना, वो यही सुना कि बाबा की कृपा निरंतर अपने भक्तों पर बनती है, लेकिन सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जब आप पूजा करते हैं तब। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहूँगा कि जब भी बाबा की कृपा लेनी हो तो साईं सच्चरित्र का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि उनकी लीलाएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने ग्रंथ हैं वो हमारे महापुरुषों के, हमारे देवताओं के, हमारे जो महान पुरुष हुए उनके ही लीलाएं हैं। और उन लीलाओं का जब हम वर्णन करते हैं तो वह सृष्टि की शक्तियाँ आपके साथ होती हैं और सृष्टि भी आपका कार्य कल्याण करने लगती है। तो इसलिए साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण विधान यही है। और इसमें सबसे बड़ा विधि यही है कि बाबा को पर डे पीला फल का भोग लगा दें, थोड़ा सा मिष्ठान का भोग लगाएं, और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें और साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करने के लिए बैठ जाएं। यही चीज़ें होती हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि आपका जीवन निरंतर रूप से आगे बढ़ता है, प्रगति पर बैठता है। और यहाँ सच्ची श्रद्धा और सबरी जरूर रखिए। आज ही मैं आपको बताऊं, आज ही मुझे एक न्यूज़ मिला, हमारे एक बहुत ही अच्छे ऐसे परिवार थे जिनके यहाँ डेली लड़ाई झगड़ा बनता रहता था। उनका बच्चा, मैं आपको बताऊं, नशे का आदी था। मैं बार बार कहता था उनके लिए यज्ञ याजन हवन हुआ। आज वही बेटा उनका बहुत ही अच्छे पैकेज पर गया, वो जो है बीटेक किया हुआ था, उसके बाद एमटेक किया और हवन हुआ। मैं आपको आज बताऊं, मल्टीनेशनल कंपनी में है, बहुत अच्छा पैकेज। आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया, तो हमने कहा आज मैं फिर साईं सच्चरित्र का वर्णन आप तक भेजूं, कैसे सप्ताह प्रायण पाठ सच्ची श्रद्धा के साथ की जाए कि आपका जीवन संवर जाए। तो इसीलिए मैं एक मैसेंजर बाबा का कार्य करता हूं कि आप भी उस चीज़ को करें, शायद हमारे विचारों से आप आगे बढ़ सकें। हम बाबा का एक चरण धूली हैं कि छोटा सा एक हम विचार आपको देते हैं, शायद आप वो चीज़ कर लें, आपका भी जीवन संवर जाए। हमारा उद्देश्य यही होता है। हम ये नहीं कहते आप अविश्वास में जिएं, हम हमेशा कहते हैं विश्वास होना चाहिए कर्म में। 99% आपका कर्म है, लेकिन 1% आपका
भाग्य वही दशा और दिशा को डिसाइड करता है। जैसे आप 99% मेहनत किए, 1% आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू का जो पैनल है, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गए, लेकिन आपका परफॉर्म गलत हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगा, तो आपका 99% भी जीरो हो जाता है। तो वही 1% के लिए पूरी दुनिया आज में हाहाकार है, और उसी 1% को हम अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से संवार सकते हैं। तो प्रभु का ध्यान करके, आराधना करके, प्रार्थना करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित सफलता मिलती है। और अगर आप चाहते हैं आपके नाम और गोत्र पर संकल्पों के हवन हो, तो उसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर ज़रूर आप संपर्क करें। हमारे लायक जो संभव है हम आपको वहाँ मदद करते हैं, आपको बताते हैं। आप संकल्प देना चाहते तो आपके लिए हवन हो जाता है। तो आज जो बैकग्राउंड हमारा है, हम अपने ऐसे जगह पर हम बैठे हुए हैं जहाँ पर आपको प्रकृति का नज़ारा मिल सके, क्योंकि हमारी सृष्टि में हमारे परमात्मा का निवास है और सब परमात्मा का ही बनाया गया यह खूबसूरत सृष्टि है। और हम कहते हैं हमारे साईं का बनाया गया है, क्योंकि साईं, सच्चे साईं और उनकी सद्गुरु की कृपा जब बनती है तो जिस प्रकार से ये सृष्टि आपको पीछे दिख रही ना, ऐसे ही हमारा जीवन भी लहलहाने लगता है जैसे ये फसल है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।